रिकॉर्डिंग, लेकिन वो कभी कभार ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन किससे इस अप्रोच से उसको मैं वेरी गुड बोलूंगा, अदरवाइज वो बुक की सॉल्यूशन का अप्रोच तो वही है। मैंने ये अप्रोच लगाई थी लेकिन 107/79 आ गया मेरा, 3 नहीं आया। पीयूष मिश्रा को किया नहीं लगता है, शक्ल दिख सर रही है। किया है, पर वो एग्जाम्पल में जो सोल्यूशन दिया है वही है, उसके जैसा ही लगभग। वही तो मैंने बोला था कि कौन सी अप्रोच करनी चाहिए। हम बाकी सारे अलग अलग उससे सोल्यूशन से किया। ये वाला देखो एग्जांपल वाले अप्रोच ठीक है, वो भी ऐसे अच्छी अप्रोच है। ये क्वेश्चन था ना, वेरी गुड अमन यार, वेरी वेरी गुड ना। थैंक यू सर। तूने पहली बार में ये अप्रोच लगाई थी क्या, तूने क्या किया अमन? हाँ सर, पहली बार मैं मतलब पहले मैं सोच रहा था कि वो दो अलग अलग लाइन में इनपुट करूंगा, पर फिर बाद में सोचा कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे किया। वरना पहले वो दोनों जो आए ना उसी में डालने वाला था पहले से ही, तो बाद में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो अमन ने क्या किया मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझो एक बार क्या है। क्योंकि तुम ऐसे तो तुम सीखोगे ही नहीं कुछ नई चीज। तो एक लाइन है, आज वो नहीं आया हमारा मेरा दोस्त ईशान? हाँ सर आया हूँ, दिख नहीं रहा। ओ क्या फिल्म स्टार बन गया ईशान। आया ईशान। सर वीडियो दिख रहा है? हाँ हाँ पीयूष में कहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हुआ था, हमें दीव आया हुआ था इसलिए। हुआ सर, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें। नीच के। अच्छा मुझे बताओ, पहले बताओ 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन के ऊपर है लाइन के नीचे है? हम्म क्या लाइन के ऊपर है? हेलो हेलो। यार मतलब लाइन के ऊपर लाइन के नीचे हेलो, क्या है, हेलो, उसके ऊपर नीचे? इन दोनों में से देखो ऐसा है वो ना, नीचे है लाइन का। सर मैंने सॉल्यूशन भेजा है, उसमें मैंने मेंशन किया है वो। ये इनमें से एक पॉइंट लाइन के एक लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के क्या होगा नीचे, वो मुझे सोचना है कि 1,5। हाँ सर वही पोजीशन पे है, उसके नीचे और इसके ऊपर। यही जो मैंने डायग्राम बनाया वही। हाँ वाई कोऑर्डिनेट रखा तूने, रखा 1 -1 और 6। हाँ एक के ऊपर एक के नीचे। हाँ अब उसने क्या बोला, इससे एक लाइन ड्रॉ की 1,5 से, इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये इसका नाम रख दो ए, इसका नाम एम, इसका नाम क्यू। तो ए एम इक्वल टू क्या दे रखा तुमको? m इक्वल टू a क्यू। इसकी मैंने इंक्लिनेशन एंगल थीटा मान लिया, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 1 + r cos थीटा cos थीटा 5 + r sin थीटा 5 + r sin थीटा। एम के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 1 - r cos थीटा और 5 - r sin थीटा। 5 - r sin थीटा। 2 पॉइंट कहां पे लाई करता बेटा? 5x - 5x y माइनस y प्लस 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो उसको उसके। सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा गंदा जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं कि कर ही ना पाओ। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5 से 5 काट दो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? साइन ये हो जाएगा साइन थीटा -5 cos थीटा 5 और वो नीचे 4 ऊपर होगा। ठीक है। वो -4 -4 होगा ना, तो नीचे की मैंने साइड क्या उसको राइट हैंड साइड मिलेगा ना, आर साइन थीटा। साइन का सर ने उल्टा कर दिया तो माइनस हो ओके, जाएगा प्लस। हो गया, ये सही है बेटा? हाँ सर। हाँ सर सर। तो दूसरा ये वाला तो वैसे -r था अपने पास, तो इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। हर्ष तेरे को गलती दिख रही है तेरी, कहाँ पे हुई है हर्ष? हाँ सर। तेरे को गलती दिख रही है बेटा, तूने कहाँ की थी कैलकुलेशन में? अभी हाँ, क्या? एक साइन मिस्टेक हो गई थी। 23 और 4 कितना हो गया? 17। 27 23 और 4 23 ये -7 19 19 अपॉन में 3 cos थीटा प्लस 4 और sin sin थीटा। थीटा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो तो किसकी वैल्यू निकालनी? तो tan थीटा की स्लोप मिल गई। और वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो इसने कर रखी है।
अभी इस वो मेरा 19 की जगह -19 आया था इसलिए। और ये पूरी कैलकुलेशन ये भैया ये यूनिक ये अच्छा उसने उसने उसको ये एप्लीकेशन लगानी आ गई है। दिख रहा है ये वाला इसमें ये हाँ सर, और चमक गया। यस यस सर, चमक गया। अभी क्वेश्चन चालू करें क्वेश्चन सेगमेंट में। बाकी तो इमेज वाला क्वेश्चन तुमने कैसे किया? वो तो फॉर्मूला डाल वो के माइनस डायरेक्ट फिर फार्मूले से उसके 2 पॉइंट का वो जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन। अच्छा कल तुम लोग स्ट्रेट लाइन का टेस्ट कोई ऐसा जो टेस्ट नहीं देने वाला स्ट्रेट लाइन का? टेस्ट दे देंगे उसको। दे देंगे सर, वो तो बोर्ड में किया है। स्ट्रेट लाइन में तुमको और के लिए जो और के नीचे वाला क्वेश्चन होगा तुमको वही अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके सर। ओके एक और है सर। नॉर्मल बच्चों के लिए, एक और वाला नीचे ये होगा तुम्हारे बैच के लिए बोर्ड लेवल का। और जिस जिस क्वेश्चन में और मिला ना तुम्हारे तुमको ऊपर वाला नहीं करना, तुमको कंपलसरी कौन सा करने वाला है? नीचे नीचे। स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है बोर्ड लेवल का। ओके सर। कोई है जो वेबसाइट इजान हाँ सर। बेटा कल टेस्ट देने वाला बोर्ड पहला बोर्ड का बेटा दे दे। पता क्या होगा, मैं पीटीए में तेरे को बचा लूंगा। मैंने बोलूंगा तो मैंने मना किया था फिर भी इसने टेस्ट दिया है। सर चैप्टर कौन सा है वो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ना, ठीक है तो दे दूंगा। अभी इजान का फेवरेट टॉपिक चालू करें बेटा, फैमिली ऑफ लाइन। इजान ये तो फेवरेट टॉपिक है तुम्हारा। फैमिली नहीं से। सर। अच्छा फैमिली ऑफ लाइन। अब कोई पहले क्वेश्चन देख लो जो मैंने छूट गया। कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस पे क्वेश्चन करवाऊं क्या? सर एक तो एग्जांपल में ही था, वो एग्जांपल ही था। हाँ वो तो हो गया। सबसे पहला वाला एग्जाम। अच्छा अभी इनको एनटी के पेपर सोल्व कराना। कल मुझे एनटी के पेपर में एक मिला था। रुको एक क्वेश्चन तुम कर दो एनटी वाला। लो एनटीटी। अक्षुल सर ने मुझे भेजा हुआ एनटी पेपर का, मुझे कल ही मिला। मैंने बोला ये तो हमारे बच्चे कर दे, 12th वाले बच्चे, 11th वाले। ये लो बच गए, मुझे दिख नहीं रहा एनटी का क्वेश्चन। हाँ मैं अमन का कब भी बैकग्राउंड हो गया। क्या पी रहे हैं? अमन क्या तो ये क्या कर रहा है? मुझे तो हर्ष हाँ बेटा टिंडर यूज करना तो नहीं सर। बेटा उसमें गलत कुछ नहीं है। हर्ष तेरे को स्कूल में कोई लड़की पसंद नहीं आई तेरे को ऐसे कभी? क्या सर वो पढ़ने ही जाता था मैं तो पहले। तो सब पढ़ने स्कूल में सभी जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसे कोई वो तो सर उसने बोला बातें भी पहले, नहीं बाद में क्या वो नहीं बोला। हाँ वही। अरे अच्छा से कभी अच्छी लगी हो तेरे को देख के, तेरे को लगा यार मेरी बंदी हो तो मजा आता है लाइफ में, से सेट हो जाए। ये वाला क्वेश्चन मेरे को अभी दिखा एनटीए में। कर देंगे सर। पहले ए और बी की कुछ वैल्यू निकाल दो फिर समझ में आएगा। क्या जीरो होगा बेटा इसका? तीनों का Matrix. डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 1 2a a 1 3b b 1 4a a इज इक्वल टू कितना? 0। अच्छा तुमको थोड़ी डिटरमिनेंट की हालांकि तुम कर लोगे फैला के, लेकिन मैं तुमको थोड़ा डिटरमिनेंट चैप्टर की आधी चीज बता दूं। बता दो सर। देखो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अभी देखो मान लो इसकी वैल्यू मुझे नहीं देखो अभी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू तभी भी 0 रहेगी यदि दो गलियों को आपस में छेड़ दे। कितनी गलियों को? 2 गलियों को। जैसे देखो तो अमन बोला सर छेड़ना कैसे है, वो मुझे सिखाओ, मेरा फेवरेट काम तो आ गया इसमें। दो गलियों को क्या करना है आपस में? छेड़ना है ना। तो देखो कैसे छेड़ना है। अमन बोला सर मैं छेड़ता हूँ तो वो मर ही जाती हैं, जिसको भी छेड़ता हूँ ना उसमें कुछ बचता नहीं है। मजा उसी बात का है कि ऐसे छेड़ो कि बाद में दिखे नहीं।
नहीं नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे अमन को क्या करना है कि ये कितनी गलियां दिखाई दे रही है बेटा तुमको? 3 ताकि थोड़ा तुम्हारा डिटर्मिनेंट थोड़ा हो रहा है बोर्ड का 12th क्लास का। इन दोनों दो को जीरो बना दो। जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे? ठोका ठोकाई, मतलब एक दूसरे को माइनस कर दो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 इसको इसमें माइनस कर दिया तो क्या बना? 0 अमन 2a माइनस कितना बना? 3b a माइनस बी। अभी भी वो उसमें डिटरमिनेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वैसे जैसा रहेगा। और अमन बोला सर मैक्सिमम आपने दो गली में छेड़छाड़ की ना, मैं इसको भी जीरो बना सकता हूँ। 0 3b माइनस कितना? 4a b माइनस a। तो तीसरी को नहीं छेड़ सकते। मैक्सिमम कितनी गली को छेड़ सकते हो डिटरमिनेंट के 2 अकॉर्डिंग? को 2 को। अच्छा वो दो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ अमन को? अमन देखो अभी अमन क्या करेगा? अब सोल्व करना जाएगा ना, तो देखो पहला वाला 0 हो जाए, पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला भी देखो कितना हो जाएगा शानदार। 0 इंटू क्या हो जाएगा? ये तो 0। 2a माइनस 3b के कॉरस्पॉन्डिंग अमन को क्या मिलेगा? a माइनस b, हाँ b माइनस हाँ b माइनस a। वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। हाँ और a माइनस और फिर से a माइनस b इंटू 3b माइनस 4a। 4a माइनस 3b हो जाएगा। इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। तो उसने अमन ने a माइनस बी तो कॉमन निकाल लिया, और कितना बचेगा? सर वो माइनस हाँ माइनस तो 3b 4a माइनस 4a माइनस ये 3b माइनस हो हो जाएगा ना, ये जाएगा। माइनस हो जाएगा ना माइनस। तो अभी कितना होगा? 3b कट गया क्या? प्लस का 3b हाँ कट गया, माइनस का 3b कट। प्लस 4a माइनस 2a ये बचेगा इक्वल टू क्या? 0 तो अमन को a की वैल्यू 0 मिली या a इक्वल टू क्या मिला? B b अमन डायरेक्टली फैलाता तब भी उसको क्या मिलता? a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू क्या मिलता? इक्वल टू लिखा b। है गलत वही आ रहा है। अब यदि a 0 कर दो तो अमन को क्या मिल रहा है? x 0। और यदि a या a 0 करो तो और दूसरा क्या मिल रहा है? x 0। और a इक्वल टू b, तो ये किसको डिनोट करता है? लाइन को या पैराबोला? किसकी इक्वेशन को डिनोट करता है? लाइन लाइन को, कुछ बच्चे बोले सर y x। एक्सिस। और यदि a की वैल्यू b भी होनी चाहिए तो b की भी 0 कर दो, तो ये किसको डिनोट करता है? लाइन को ना। यस सर। तो आंसर क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। वो कंकरेंट ये नोट कर लाई लेके करने चलेगा। के लिए तो वो किसी भी लाई कर सकता है ना, मतलब एक पॉइंट से सर्कल, उस पॉइंट से नहीं सर्कल। देख बेटा, a इक्वल टू क्या रख रहा है? a इक्वल टू b रखेगा ना, मान ले a इक्वल टू क्या रख रहा है अपने? b। तो जहां जहां b है वहां पे a टिका दे, तो उससे भी आईडी लग जाएगा। देखो जहां जहां a है वहां पे a टिका दे, और यहाँ पे क्या टिका देगा? 4ay प्लस a इक्वल टू 0। तो मुझे बता इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इन दोनों को माइनस कर दूं हाँ, तो इधर से भी y तो क्या बन रहा है? y 0 होगा। x भी 0 और y भी क्या? 0 0। लेकिन मैं तो को एक्सेप्ट लाइन भी बना देता हूँ। इसमें तूने a की वैल्यू रखी 0 और b की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? a इक्वल टू b है ना, मैं तेरे को लोकस भी निकाल देता हूँ। एग्जैक्ट लाइन कौन सी आएगी? अब एक में तूने 0 रखी तो लाइन क्या बन जाएगी? x 0 और y भी 0। एक तो तुमको क्या मिल रहा है इससे? तो क्या मिल रहा है? y इसको तुमको y इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। अब मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा। a इक्वल टू b, इसका मैं यूज कर सर वो तो 3ay होगा ना। ये सॉरी ये कितना है? हाँ अब आ जाएगा ना। तो भी y 0। फिर वो b की जगह रखा क्या रख दिया मैंने? a ना। इधर से कुछ x और y में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? ये तो y 0 ही बता रहा है। तो फिर एक पॉइंट ही है। नहीं वो 3by है सर, वो वैसे भी क्या बेटा? वो 3by है दूसरा। और b नहीं, a इक्वल टू b है ना, मैं उस रिलेशन में यूज कर रहा हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। रुको यहाँ तक क्लियर है, मैं निकालता हूँ आराम से।
सर वो जो ओरिजिनल हमारा था ना उसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं तो एक माइनस ए भी बच रहा है। माइनस सर एक तो 0, मतलब वो एक से इक्वल टू 0 है, वो तो वाई एक्सिस ही होगी। हाँ, और वो ए तो- इक्वल टू बी वो 45 डिग्री बनाती है अरे नहीं ओरिजिन से पास। अरे यार मैं भी बेवकूफ। ए इक्वल टू क्या आ गया? बी बी। अब ये ए इक्वल टू बी कहाँ पे लाई करेगा, सिर्फ मुझे बताओ एक बार। ओरिजिन से पास करते हैं ओरिजिन 45। वो दूसरी दूसरी लाइन कौन सी बनेगी? वाई इक्वल टू एक्स दूसरा कौन सा बनेगा? एक्सिस ए इक्वल टू 0, मतलब एक्स 0 है तो कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस। ये ए को मैं या तो पक्का किस पे घूमता मिलेगा? वाई एक्सिस पे। दूसरा किसको? वाई इज इक्वल टू एक्स। क्यों वाई इक्वल टू एक्स? क्योंकि ए और बी बराबर आ गए हैं। जिसका हाँ, ए और बी क्या था? एक्स कोड ए एक्स कोऑर्डिनेट था, बी क्या था? वाई कोऑर्डिनेट। डेली इसी टाइम कुछ आवाज आती है ऐसे, कोई शेक की या पीने की लास्ट का ओ ये अमन तो नहीं है। ये कौन गायब हो गया? तो मेरी क्लास में तुम्हारी पहली क्लास थी, तुम इसी क्लास में खाना पीना चालू करते हो। लास्ट क्लास में तुम डिनर कर लेते होंगे। सर नहीं सर, सर उदय भूख ना। लगती है। कर लो कर लो, करो करो। खाने पीने में शर्माने का नहीं। नहीं तो सो मत जाना। अब बेटा तुम्हारा फेवरेट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कौन सा? फैमिली ऑफ। फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली। ये फेवरेट टॉपिक इसका है ईजान का, ठीक है? ईजान रेडी हो सर आप फैमिली बनाने के लिए? ये टॉपिक हर चैप्टर में आएगा। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोला। हाँ फैमिली ऑफ 3D में भी आएगा, फैमिली ऑफ प्लेन। तो बहुत सारे लोग, अच्छा हर्ष का थोड़ा बेसिक्स में वीक होगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, फैमिली कब बनती है हर्ष? सर ये टॉपिक का नाम हाँ मैं लिखवाता ना बेटा, तो ऐसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस नहीं मैं पूरा सेक्शन नाम लिखाता हूँ। पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर ऐसा है नाम कुछ? हाँ बेटा, फैमिली ऑफ फैमिलीज। फैमिली ऑफ लाइन। सर ये एनसीईआरटी में है। हाँ लेकिन वो बिना एनसीईआरटी में किए चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी चलाना नहीं है। इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। हर्ष सर, फैमिली बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है, मिनिमम और 1 2 4 सर। ए मिनिमम बहन सर मिनिमम 3 3 3। सर 4 होने चाहिए, 2 तो वो और फिर 3 बाकी कैसे? 2 संभाल करने। मम्मी पापा और उसका बेटा। भाई फैमिली बनानी है पहले तो हाँ तो वही तो फैमिली बनी ना। अरे मतलब वैसे वैसे टेक्निकली बेटा नहीं चाहिए, पर फिर फैमिली नहीं होगी टेक्निकली जब बेटा बच्चा की family होगी। फैमिली की शुरुआत कैसे होती है? मम्मी पापा से। हाँ फिर उनसे तो अच्छा। अब सुनना बेटा, ये मम्मी ड्रॉ की अभी मैंने, दिख रहा है? हाँ मम्मी नहीं, मम्मी वर्ड कर लो, आंटी ड्रॉ की है, ठीक है? हाँ सर। और ये क्या अंकल, दोनों बिड़ गए। अरे बिड़ गए, दिख रहा है तुमको? हाँ सर। अब मुझे बताओ इनके बच्चे कहाँ से निकलेंगे? इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से निकलेंगे जहाँ पे दोनों भिड़े हैं, अंकल और ठीक है? हाँ सर। कहीं और से मत निकालना, बच्चे वहीं से निकलते रियल लाइफ में भी ऐसे। अच्छा इनकी कैपेबिलिटी भी शक मत करो। इनके कितने बच्चे हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मैं उनमें से थोड़े से बच्चे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? यहाँ तो क्लियर है? हाँ सर, यस सर। अच्छा अंकल की फोटो L1 इज इक्वल टू 0, तो तुम बोलोगे आंटी की C1 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अरे इधर देखो, अंकल की इक्वेशन क्या? L1 इक्वल टू 0। समझ में अमन इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको C1 क्यों बोला सर ने? टिंडर पे इधर ये भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। और आंटी की इक्वेशन क्या बेटा? L2 इज इक्वल टू 0। एक ईजान बोला सर ये व्हाइट कलर वाली इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ। मैंने बोला क्या? बोला सर
y माइनस ये वाला पॉइंट बिडू पॉइंट निकाल लूंगा। बिडू पॉइंट कैसे निकाल सकते हो तुम? दोनों और को सीधा मिला के मिल दोनों को सॉल्व करके x1 कॉमा y1 और उसकी यदि स्लोप गिवन होगी तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं गिवन तो मैं कुछ मान लूंगा m। तो ये किसको डिनोट करता है? अंकल और आंटी की औलाद को। अच्छा, ये x1 y1 को कहाँ पे क्या है जहां पे अंकल आंटी भिड़े थे? दिख रहा है इस पॉइंट में भिड़े थे ना, तभी जाके औलादे पैदा हुई थी ना। हाँ हाँ सर सर। एम पता नहीं है। एक तरीका तो ये जो मैं तुमको बोर्ड में मैंने तुमको यही जैसे सवाल कराए हैं, लेकिन अब मेरी बात सुनना। देखो बेटा, एक तो मैं तुमको क्लियर करता हूँ, कुछ बच्चे जो एडवांस के बच्चे होते हैं वो रिजिड होते हैं कि भैया हम दूसरी अप्रोच यूज करेंगे। कई बार तो ये वाली अप्रोच अच्छी लगेगी बिना फैमिली के, पहले बिडू पॉइंट निकाल लो और स्लोप दे रखी तो स्लोप से इक्वेशन आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरी अप्रोच है, मैं फिर बोल रहा हूँ कभी कभार ये वाली अप्रोच सेक्सी रहेगी। दूसरी अप्रोच सीखना बेटा, अल्टरनेट। मैंने बोला इस जो व्हाइट कलर की जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं वो क्या ड्रॉ की हैं, किनकी औलादे हैं? अंकल आंटी की। अंकल आंटी। तो अंकल आंटी की जो औलादों की इक्वेशन है, मैंने मान ली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ये आती है। अब ईजान बोला सर आप प्रूफ बताओ। मैं तो बिना प्रूफ के तो चलने वाला ही नहीं हूँ। आपके ये कहने से मैं कैसे मान लूं कि ये किसकी इक्वेशन है? उनकी औलादों की। ये तो किसी की भी इक्वेशन हो सकती है ना। हाँ सर। ईजान बोला कि मैं रटूंगा नहीं, मुझे आप प्रूफ करो कि ये अंकल आंटी की औलाद की फोटो लिखी आपने। तो मैंने बोला एक बार ईजान को बोला L1 लिख दे, तो ईजान L1 की जगह क्या लिखेगा? x प्लस dy प्लस c। एक आंटी की फोटो लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो आंटी की फोटो ये है और अंकल की फोटो क्या है, चलो अंकल आंटी को स्वैप मत कर देना। प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी ईजान को मुझे क्या प्रूफ करना है? ये जो बॉक्स मैंने लिखा है ये किसकी इक्वेशन है? अंकल आंटी की औलाद। ये रीजनिंग समझना, ये बुक्स में नहीं लिखी होंगी, तो तुमको ये मैं समझा रहा हूँ समझना। ईजान बेटा लैम्डा की वैल्यू, चलो मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, मतलब पूरे रियल नंबर में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। हाँ लैम्डा बिलोंग्स टू लिख देता हूँ R। अच्छा मुझे बता, लैम्डा की कोई भी वैल्यू के लिए बेटा ये जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर रहेगा? हाँ। तो मैंने ईजान को क्या बोल दिया कि लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं बोला कि किसकी इक्वेशन है? अंकल आंटी को बेटे की। हाँ मतलब, लेकिन ये मैंने अभी ईजान को मैंने क्या प्रूफ किया कि ये लीनियर। अरे बेटा नोट करने के पहले समझो, क्योंकि ये रीजनिंग नहीं मिलेगी बुक्स में, वो तुमको डायरेक्ट स्कूल में भी रटवा देंगे। कोई नॉर्मल कि फैमिली ऑफ इक्वेशन की फोटो क्या होती है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले ईजान को क्या बोला कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो भाई, लीनियर प्लस लीनियर क्या होगा? लीनियर। ईजान मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड हो गया कि लाइन की इक्वेशन है, किसकी? कोई भी लाइन की हो सकती है। लेकिन मुझे ईजान को भी क्या प्रूफ कर, ये तो मैंने ईजान को प्रूफ किया कि बच्चे की इक्वेशन है, समझ में आया ना? हाँ सर। लेकिन ईजान अभी भी अड़ा हुआ है, सर ये तो मैं मान गया कि चलो ये बच्चा है, मतलब कि अंकल आंटी खुद नहीं है। वो अंकल आंटी खुद भी हो सकते हैं इसमें आगे। यदि लैम्डा 0 हो गया तो अंकल निकलेंगे। आसान है, अभी बच्चा प्रूफ करना है। हाँ अभी तो हमने प्रूफ नहीं, अभी तो बच्चे तो कोई भी है, किसी पड़ोसी के बच्चे हैं, लेकिन अपने को प्रूफ करना है किसके बच्चे हैं? अंकल आंटी के। अच्छा, तो ईजान बोला कि सर आप प्रूफ कर दो कि अंकल आंटी के बच्चे हैं। तो देखो बेटा, यदि मैंने बोला ईजान भी x1 y1 तो अंकल आंटी का है ना। हाँ। मैंने बोला ईजान ऐसे कर x1 y1 पुट कर, तो x1 y1 पुट किया तो इसको क्या कर गया? कर गया नहीं कर गया? हाँ कर गया। मतलब कि x1 y1 क्या है? अंकल पे भी है आंटी पे भी है, तभी तो। हाँ सर। तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 0 है। a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 कितने? 0। तो ये तो 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया उसको। हाँ सर। तो ईजान बोला कि अच्छा ये जो आपने लिखा ये मैं मान गया कि कहाँ से पास होता है? x1 y1। देखो अब मैं तुमको बोलता हूँ, यदि कल को मैं तुमसे पूछूं कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो तुम किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले मुझे क्लियर करो। लाइन जो दो लाइंस, बहुत सारी लाइंस को जो कहाँ से पास हो रही हैं? वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 से। अच्छा, अब ये सबको समझा दिया। आईआईटी वालों ने देख लिया कि हाँ ये हर साल बच्चे पढ़ के आते हैं, बच्चे हमसे डेढ़ होशियार है। लेकिन अभी 2-3 सालों से ना आईआईटी एडवांस वालों ने मजे लेना स्टार्ट कर रखे हैं। उन्होंने तो कितना प्रोफेसर ने दिमाग लगाया
L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने बहुत, मतलब मैं मान गया उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार पेपर उनका, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, रीजनिंग समझना। बेटा मुझे बताओ L1 प्लस लैम, यदि तुमसे एक सवाल पूछ लूं ऐसे, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू L1 intersection, passing through intersection point of L1 and L2 is true or false? स्टेटमेंट सुनना, मैं सवाल नहीं करा रहा, मैं लॉजिक सिखा रहा हूं तुमको। मैंने क्या बोला था अभी तुमको समझाया कि L1 प्लस लैम्डा L2 से जो लाइनें, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सारी लाइंस को जो कहां से पास हो रही हैं, उसके इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अच्छा देखो, यदि मैंने लैम्डा 0 कर दी तो मुझे क्या मिल जाएगी? L1 मिल जाएगा। हाँ सर। कोई मुझे ऐसी लाइन दिखा सकते हो जो ऐसी है लैम्डा की वैल्यू से L2 मिल जाए? क्योंकि x1 y1 से तो L2 भी तो पास हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवांस लेवल की बात चल रही है, बहुत ज्यादा डीप मीनिंग चल रहा है। नहीं मिलेगी, वो इनफाइनाइट रखने पे मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे ना, तब जाके किसकी वैल्यू मिलेगी? L2 की। सही तो बोले सर, इनफाइनाइट रखने पे कैसे मिलेगी? अरे भैया लैम्डा से डिवाइड कर दो। हाँ तो फिर वो 0 होगा। देखो मैंने क्या बोला है, ये ना ये लैम्डा बिलोंग्स टू आर तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन एडवांस के लिए ना एक बार L2 इज इक्वल टू L2 को देख लेना। मैं अब तुम बोलो सर क्या बकवास है, कुछ समझ में नहीं आया। सर आप टॉपिक को पहले समराइज करो। बेटा मैंने आज टॉपिक क्या पढ़ाया कि दो लाइनों के भिड़ने से करोड़ों लाइनें पैदा हो सकती हैं। मेरी बात सुन रहे हो? हाँ तुम करोड़ों लाइन की इक्वेशन को तुम जनरलाइज करके क्या लिख सकते हो? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अब हो सकता है क्वेश्चन वाले को सिर्फ L2 अपने ऑप्शन में L2 आंसर आ रहा हो, लेकिन अपन लगा, फिर अपन कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं जोश जोश में? ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, उसको सोल्व करके आंसर ही नहीं आ रहा, और हम तो बोलेंगे हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो कभी कभार ऐसा मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आंसर क्या होगा, सिर्फ L2 खुद ही आ रहा होगा, तो फिर वो तुमको इस फॉर्मूले से नहीं निकलने वाला। तो ये, और ये एडवांस की बारीकी है, बहुत टीचर तो उसको स्किप ही करेंगे, पता भी नहीं होता टीचरों को एक्सपीरियंस। लेकिन तुम ध्यान रखना कि लैम्डा इस फॉर्मूले से देखना पड़ेगा, तो L2 को एक बार गौर फरमाने का, एडवांस की तैयारी कर रहे हो। चमक गया? यस सर। और नोट करो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे फैमिली बनानी आ जाएगी तुमको। तुम भी फैमिली बनाने में क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट। लिख लिया? यस सर। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, लिख लेना कि L2 को देखना, नोट डाल के ना बोल्ड में। क्योंकि अभी तुमको बता दूंगा मैं सवाल में। अब एक सवाल लेते हैं, उठाते हैं। दिख रहा सवाल? यस सर। क्या लिखा हो बेटा? Find equation of line through point of intersection of two lines. अच्छा, which is perpendicular to, तो क्या लिखा? x minus 2y is equal to 0. अच्छा, ये बोर्ड के तरीके, पहले समझो बोर्ड वाले में अपन कैसे कर सकते हैं। मतलब ये L1 प्लस लैम्डा L2 ना पता हो, भाई अपने को सवाल तो ये दे रहा ना, दो लाइनें दे रखी हैं जो इनके मिडल पॉइंट से पास हो रही है और किसके परपेंडिकुलर है? x minus 2y equal to 0. तो इसकी स्लोप कितनी है? 1/2। तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? -2. -2 आ जाएगी। और पॉइंट तुमको पता है, तो क्या तुम इसकी फोटो लिख सकते हो?
हाँ सर। यस सर। ये एक तरीका तो ये वाला है, समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? हाँ सर। यस सर। लेकिन अभी फैमिली ऑफ लाइन की थ्योरी पढ़ाई तो मैं फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो पहला ए वाला पार्ट, इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई है बेटा? ये वाली लाइन की इक्वेशन आई है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है। समझ में आ रहा है? पिंक। हाँ blue हाँ सर। सर अब समझ। क्लियर है? ये औलाद है। यस सर। अच्छा, इसकी स्लोप कितनी आएगी? स्लोप पहले निकालो। स्लोप होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट। भाई ये एक्स का कोफिशिएंट ये है ना, हाँ सर। ये अपॉन में वाई का कोफिशिएंट -3। नहीं यहाँ का लैम्डा भी है। समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ये औलाद किसके पर, ये औलाद ये मुझे ब्लू कलर वाली की आई, लेकिन इसकी स्लोप आनी कितनी चाहिए? -2। -2। ओ तो कम मैं पे। पहला पार्ट कर रहा हूँ। -3 प्लस लैम्डा अपॉन में लैम्डा -4 इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? सर वो हाँ तो बेटा। सर इसमें तो नॉर्मल वाला स्लोप यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सीधा कंपेयर कर रहे हैं। कौन सा वाला? नॉर्मल जो y से निकालते हैं वो वाला, बेटा देखो क्योंकि इसमें हमें तो स्लोप पता है। नहीं, इसकी स्लोप, इसके परपेंडिकुलर इसकी स्लोप कितनी देर की बेटा? हाँ 1/2। हाँ सर। इसकी आनी कितनी चाहिए थी? -2। हाँ सर। आनी -2 चाहिए। आ कितनी रही अपनी इक्वेशन से? L1 प्लस लैम्डा L2 से। वो लैम्डा के टर्म्स में। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो स्लोप हम निकाल रहे हैं उसमें हमने पहले x का ऊपर यूज किया ना। ओह सॉरी उसमें तो नॉर्मली यूज करेंगे ना y अरे वाला। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे तू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है यार। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसकी स्लोप क्या होती है? -a/b। ओके हाँ सही है। ठीक है ना? हाँ -b/a सर। नहीं होती। हाँ हाँ और नॉर्मल वाले में पहले उसको लगा वो y2 वाला किया है। हाँ, हाँ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11 11। तो लाइन की इक्वेशन क्या मिल गई? लैम्डा की वैल्यू 11 रख दो यहाँ पे। तो लाइन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी? 14x 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 प्लस 7y plus 28 8 बेटा हाँ 7y प्लस 28 28 इज इक्वल टू 0। तो ये तो और भी सेक्सी मिल गई। 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या पहला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। क्या है क्या? चला गलती बच गया। ये देखो अपन ने क्या किया? विदाउट क्या फाइंड किया हुआ? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अभी तुमको देखो ना, उस कॉन्सेप्ट कुछ ना कोई सेकंड सवाल भी सिखा देना चाहिए। रुको अभी ये नोट करना बाकी है। टीचर के मजे लेना। सेकंड सवाल में तुम बोल सर मैम ये फैमिली से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा? यस सर, तो सेकंड में वो तिल मिला जाएगा। पहले नोट मत करो, पहले समझो एक बार, फिर नोट करने टाइम दूंगा। पहले समझो चारों पार्ट ऐसे फ्लो। ओके सर। ओके सर। सेकंड पार्ट का क्या बोल रहे हैं? विच हैज इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, ये तुमको पहले बता रखा है कि नॉन जीरो है, कोड इक्वल भी है। तो m1 plus m2 is equal to 0। अरे यार रटते तो कुछ कैसे मैं समझ में आएगा उसने? या तो देखो ये लेंथ इंटरसेप्ट ए है, तो ये इसकी स्लोप कितनी होगी? 1 मतलब -1 माइनस। अरे ये -a तो इसकी या तो इसके में स्लोप कितनी होती है? -1। इसके दिमाग समझना चाहिए। स्लोप किसके इक्वल होती है? -1। अब देखो तुम्हारे साथ आंखों का धोखा कराता हूँ। अब कुछ बच्चों को यही बहुत सारे टीचरों को मैंने फंसते देखा है। मैं भी एक दो नया टीचर बना तब मैं फंस जाता था। मैं तो आता क्यों नहीं, जादू कैसे हो रहा है? यहाँ पे कितना हुआ? लैम्डा तो कट गया। लैम्डा चला जाएगा। हाँ देखो समझ में आ रहा है? हाँ सर। टीचर फंस जाते थे। मैं तो बोलूं कि मैं एक दो बार मैं क्लास में अटक गया। मैंने बोला ये क्या जादू हो रहा है? और बुक में लिखा नहीं होता कि इसका लैम्डा कट गया, ये तो जादू भी होगा। 3 = 2 कितना हो रहा है? -4 तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या हुई है? अपने को लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल रही है। सुनो मेरे डायलॉग सुनना। अपने को लैम्डा की वैल्यू नहीं मिल रही है। ऐसी कौन सी वैल्यू जो इक्वेशन सॉल्व करने पे नहीं मिल सकती मैथ्स में? इन्फिनिटी। अभी तुमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके बोला कि सर इसकी वैल्यू x की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई लीनियर इक्वेशन को। या तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, या तो आंसर क्या आएगा? सीधे तरीके से
इन्फिनिटी। सीधा। या फिर तुम मेरा डायलॉग सुन लो, याद है कि L1 प्लस लैम्डा L2 में एक बार देख लो, L2 तो कहीं आंसर नहीं है क्या? देखो इसी क्वेश्चन में उठा के लाया था ये वाला। इसकी स्लोप निकालना कितनी है? -1 टू की लाइन है ये, मतलब बाप में अंकल आंटी की जो औलाद है अंकल ही है। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। तो यहाँ पे आंसर या तो लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, या फिर अभी चेक करो L2 ही आंसर है, क्योंकि उसका खुद का स्लोप कितना दे रखा है? -1। ये फाइनल आंसर है। इस बार अंकल के दो रोल है, या फिर अभी बात में भी हाँ लिख ना लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इस केस में L2 आंसर आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/λ1 प्लस L2 लैम्डा से डिवाइड कर दी, तो आंसर क्या आ जाएगा? L2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो गया थॉट? यस सर। तुम किसी को घुमा सकते हो, Yes, sir. तुम किसी दोस्त को भी घुमा सकते हो, बोथरा वाले को भी, लेकिन मजे नहीं लेने, लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट ये है। और वो फंस जाएगा। अब जब भी तुम फंस जाओ ना, तुमसे कोई वैल्यू नहीं निकल रही, समझना कि आंसर इन्फिनिटी होगा। ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं मिलती सॉल्व करने पे? इन्फिनिटी। इसमें डी भी सेक्सी सवाल है, सी तो फिर भी कोई कर लेगा। तो अभी नोट करें कि आप सारे समझा दे रहे हो एक साथ। पहले दो नोट कर लो, सी और डी में तो काफी अच्छा थॉट है। ओके सर। ओके सर। तुमको जादू दिखेगा डी में भी। ईजान सर आप नोट कर रहे हो? हाँ सर। ईजान कल पेपर दे रहा है ना स्ट्रेट लाइन का, फिर तो हाँ हाँ अब तू मत ये बोला कि मुझे पता नहीं टाइमिंग कितने बजे है सर, पर सर वैसे तो कल- फ्राइडे को है ना? नहीं, फ्राइडे को क्लास होगी फिर। कल सर राजकोट जा रहे इसलिए अभी। फिर वो कल राजकोट जाना है। तुम्हारी पार्टी का भी जो डन करना आजकल में मैं वो डे उस दिन पार्टी में अपन लोग बेटा क्विज रखेंगे। अरे सर कोई नहीं आएगा सर। नहीं क्विज रहेगी। तू तो पक्का आएगा हर्ष आ उसमें। जाएगा। नहीं नहीं आएंगे सर, ऐसा क्या है? हर्ष तो पार्टी ज्यादा है। आएगा। पढ़ाई वाली पार्टी में तो हर्ष तो आएगा ही। अगर क्या देख, नॉर्मल पार्टी होती तो नहीं आता। हर्ष अच्छा, हर्ष वहाँ पूछते हो तब नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर सामने आता है तब आ जाता है। नहीं हर्ष, तेरे को दो सवाल दे, दो ऑप्शन है, या तो पढ़ाई की बातें करेंगे पार्टी में, या टिंडर की। तेरे को कैसी बातें करनी है उस दिन पार्टी में? अभी तो पढ़ाई बोलेगा। मैं नहीं आऊंगा फिर। ओहो, तो उस घर पे क्या चिन्मय की वीडियोस देखेगा? चिन्मय वीडियो लॉन्च कर अपना 4K में। चिन्मय 4K में होंगे बेटा वीडियोस। चिन्मय कहाँ भाग गया रे? अरे यही हूँ सर। चिन्मय वीडियोस कितनी बोलेगा नहीं अभी। बच्चे पूछ रहे कितने मिनट के होंगे बेटा चिन्मय? चिन्मय अपनी जैसे उसकी भावना बनाने की। चिन्मय क्या कर रहा है? चिन्मय शेम चिन्मय शेम चिन्मय इतनी देर में हो जाता बेटा, अब तो चिन्मय भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है बेटा, समझो उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों वीडियो बंद कर दिया देखो। आप तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है ना, उसको शर्म आ रही है। अभी वो खुद का रिकॉर्ड कैसे करेगा? रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ईजान तेरे को चिन्मय की वीडियो देखने में एक्साइटेशन है? ओ चिन्मय आ गया वापस। चिन्मय अपने वो फॉरेन क्लाइंट से बात करा, बीच में चला गया अभी देखो। ईजान तेरे को चिन्मय बीच में 2-3 मिनट डालने का बोल रहे, 3। अरे यार से बोला नहीं, बोला बोर्ड की क्लास में उसने। हाँ बोला था सर। और वो बस ये नहीं बताया कि कितने मिनट्स की होंगी वीडियो। ईजान कितने मिनट कर सकता है जिनमें वीडियो रिकॉर्ड? उसमें मतलब वही रिकॉर्डर वही। जिनमें ने बोला मैं एजुकेशन में दूंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ऐसे बोला।
फिर प्रैक्टिकल ये तो ज्यादा नहीं कर बाद पाएगा में वो। नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीम होगी इसकी ये सीरीज, तो फिर लेकिन अभी वो एक बात नहीं समझ में, नेटफ्लिक्स में सेंसर कर देंगे। नेटफ्लिक्स पे सेंसर बोर्ड ही नहीं होता है वेब सीरीज का। नहीं मुझे बस ये एक डाउट है कि ये बोला यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे चलेंगी वीडियोस ऐसी? नहीं, वो फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस में फिर टेक डाउन भी हो सकती है। अमन को पता है। हाँ उसको सब पता है, सही में। अभी सी वाला चमका है। हाँ सर। बेटा सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? वाई इंटरसेप्ट कितना उस लाइन का? 3। भाई वाई, उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये वाला 3 पॉइंट है, तो वो लाइन पक्का कहां से पास होगी? 0,3। तो इक्वेशन क्या आई थी? 3x - 4y + 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x + 2y। ये अंकल आंटी की औलाद की फोटो आई थी, लेकिन ये कहां से पास हो रही है? 0,3 0,3 वो डालेंगे तो लैम्डा वो लैम्बडा निकलेगा, फिर वापस इनपुट करके आंसर आ गया। 6/5 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/5 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 6/5 रख दो। 15 और 6 21x - 20 -14 30 + 42 = 0। 42 x - 2y + 7 समझ गया? यस सर। सी नोट प्लॉट डी पे अपन दिमाग लगाते हैं कुछ गंदा। वो मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डी अच्छा सवाल है इसमें। चिन्मय यस सर। तू शर्मा रहा है बेटा, अभी तो तेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अरे और तूने तो बोला कि सर वीडियो ऑन करो, अभी तो खुद ही ऑफ कर रहा है यार, ये तो गलत बात हो गई है। मैंने कब बोला था? तूने तो मेरे को सजेशन दिया था कि सर वीडियो ऑन करवाओ। सर वो फिजिक्स बोर्ड के लिए बोल रहा था। हाँ ये भी मैं नहीं आता फिजिक्स बोर्ड क्लास में। वो तो उदय बोल रहा था। हाँ उदय उदय रख देते। उदय तेरी फेवरेट वाली कौन सी है? क्या सर? चलो डी पे थोड़ी देर, डी काफी टाइम ले जाएगा, सोचो डी के बारे में। थोड़ा एक मिनट ये नोट डी के बारे में सोचो यार भैया, डी के बारे में तुम। सर मैं बोलूं? सोच बोल। सर 2,3 वो पी पॉइंट है, और फिर ये दोनों जो लाइन है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से 2,3 पे एक लाइन होगी, उस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, वो लाइन होगी, मतलब जो रीजनिंग सर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी ना परपेंडिकुलर, मतलब उससे ज्यादा आगे जा नहीं सकता, और वो परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए जिससे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं भी हूं, मतलब सर मैं समझा नहीं पा रहा, आप समझ गए मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? तेरी बातें मैं समझ सकता हूँ। समझाओ मेरा, देखो बेटा क्या कहना है, सुनो मेरी बात ना, सुनो मेरी बात ना। ये अंकल और एक है आंटी। आंटी, ये कहाँ पे बैठे हैं? बिडू पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लो। बिडू पॉइंट क्या आ रहा है? इन दोनों को सोल्व करना। बिडू पॉइंट क्या आ रहा है? 2,0 -2, नहीं 2, -2,0 आ रहा है ना? हाँ सर -2,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा दिख रहा है मेरे को, तुमको तो दिख रहा है। दोनों को आपस में सॉल्व करो तो बिडू पॉइंट कितना आ रहा है? -2,0 थोड़ा सोचना एक बार। -2,0 को, अच्छा इनसे तो, इनके औलादे तो, अंकल आंटी के औलादे तो करोड़ों हो सकती थी बेटा। हाँ सर। ओ भाई मैंने उनमें से करोड़ों औलादों में एक दो बना देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। अच्छा उसने एक पॉइंट बोला, कौन सा पॉइंट? 2,3 अच्छा वो उससे वो कौन डिस्टेंस पे होना चाहिए?
मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अब हो सकता है वो ये वाली औलाद होती, ये वाली हो सकता है, ये वाली औलाद टिल्ट कर देता। अच्छा मैंने अभी देखो, मैंने जानबूझ के क्या किया बेटा तुमको समझाने के लिए, मैंने देखो ये एक ये वाली इन दोनों, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रेड वाला, अब इन दोनों के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है? हाँ सर। जान मैंने क्या ड्रॉ की, कौन सी लाइन ड्रॉ की है, कौन सी लाइन के, और ये वाला लाइन को भी मिला देता हूँ, कौन से वाले पॉइंट वालों की, उन दोनों का उसका परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया। हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज सोच के बताना, मैंने मान लिया कि व्हाइट वाली डिस्टेंस मैक्स, देखो मैंने अभी देखो तुम ये दोनों कोई भी मैं एक रैंडम आर्बिट्री लाइन ले रही, ये डिस्टेंस और ये क्या फॉर्म कर रही है, राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूस वाली, ये ग्रीन वाली। तो इसका मतलब है कि अपने को तो मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए थे ना। हाँ सर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए वो क्या होगा, -2,0 2,3 हमेशा की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, 2,3 से सबसे कौन सी डिस्टेंस पे होगी, मैक्सिमम। अच्छा मेरे को एक बच्चा बोलता, ये वर्षियार बोला सर ये कोई और लाइन ले लो ना, आपने ये लाइन क्यों ली, मैंने कोई और लाइन ले ली, पिंक कलर की लाइन ले ली, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर गिरा दी, कोई बुराई नहीं है। नहीं सर। अभी मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, वो वाली, क्योंकि इसमें ऐसा करने से क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हो रहा है। हाँ सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हो तो उसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी रहेगी, कुछ भी कर लो, हाइपोटेन्यूस। अब देखो इसमें तुम फैमिली लगाओ, कुछ हो ही नहीं सकता था, मैंने इसलिए बोला था कि फैमिली पे रिलेट मत रहना, टॉप बार बच्चे को लगता है कि L1 प्लस, और बाबू को कहते हैं कि इंटरसेक्ट L1 प्लस लेंदा, तो ये इसका मतलब है अपने को इस लाइन की फोटो लिखनी है, किस लाइन की, ये रेड वाली, यही सबसे ज्यादा डिस्टेंस देगी। कारण क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा कोई भी गिवन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या होगी, और हो रही हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस मैक्सिमम डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए फिर वो लाइन। अब मुझे बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप कितनी आ रही है, इसकी स्लोप, अच्छा इसकी स्लोप डायरेक्ट निकाल रहे कोटा के टीचरों से, पहले y माइनस पॉइंट, रेड कलर की स्लोप कितनी आएगी, -x2 - x1 अपॉन में y2 माइनस, अरे x2 - x1 वो उधर 4 आएगा, अपॉन में y2 - y1 x + 2, समझ में डायरेक्ट कैसे लिखी मैंने? मतलब सर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि अगर उन दोनों, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो जो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही लाइन का मैक्सिमम डिस्टेंस निकलता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ मतलब अगर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और उसमें से एक पॉइंट पता है तो वो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम हो सकता है किसी से भी। हाँ बस सर मैं यही तो बोल रहा था। मैंने देखो मैंने एक्सिक्यूट करके दिखाया, मैंने बहुत सारे केस बनाते हैं जिसमें क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, हाइपोटेन्यूस मैक्सिमम, चाहे कोई भी केस ले लो, चाहे कोई दूसरा केस ले लो, एक और केस बना देता हूँ, ये इसका व्हाइट अंकल की औलाद व्हाइट कलर की है, ठीक है, मैंने मान ली ये वाले, तो 2,3 से ये डिस्टेंस आती, वापस वही आ जा रहा पर हाइपोटेन्यूस, और लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्या कर रहा है, वापस से हाइपोटेन्यूस ही बन जाए, हाइपोटेन्यूस बन रहा है, इसलिए वो डिस्टेंस क्या निकल के आ रही है, मैक्सिमम। अच्छा इसको तुमको दुबे सर ने बताया होगा फिजिक्स में मैक्सिमम, कुछ याद करते फिजिक्स में, कुछ बताया नहीं बताया होगा कभी? हाँ सर वो डबल डिफरेंशिएट करके फिर उस तरीके से भी कर सकते हो एओडी से, मतलब डेरिवेटिव का यूज करते हुए, वो बताऊं कैसे करने का? हाँ सर वो अप्रोच, वो जनरली अप्रोच वो सब लगा, ये वाले वो अप्रोच करने के लिए करोगे, ये लाइन कहां से पास हो रही है, -2 कहां से पास हो रही है, वो 0 और उसकी स्लोप नहीं पता, यहाँ पे तो अपने स्लोप डिफाइन कर दी है, उनको क्या करना है, इसकी इस लाइन की कहां से डिस्टेंस निकालनी, किससे मैक्सिमम होना चाहिए, 2,3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले मूड बनाओ फिर पॉइंट मुक दो, तो 2m 2,3 है ना,
फिर रूट 2m और डिस्टेंस कितनी आ रही बेटा, ये जो पहले 2 रखा, 4m माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट में कितना 1 प्लस m स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ रही है, ये आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ सर। अब इसको तुमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम। इसका ये m का फंक्शन बन गया, तो m के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफरेंस। डबल डिस्टेंस का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू m, उसको 0 करोगे तो एक बार डेरिवेटिव करोगे, फिर 2 बार डेरिवेटिव करोगे, तो ये अप्रोच 12th में अपन भर भर के करने वाले एओडी थे। इससे m की वैल्यू तुमको फटाफट क्या निकल जाएगी जब सॉल्व करोगे, तो -4/3, तो सॉरी हाँ -4/3 मिलेगी। डबल डेरिवेटिव याद है, u/v तरीके से करते हो, सर ने बताया होगा। हाँ सर, पहले उसको हाँ सर, पुट करके मिनिमम मैक्सिमम। सर इससे तो 3/4 आएगी ना, फिर वो परपेंडिकुलर। अरे अरे पीएस मिश्रा जी, इससे क्या निकाल के दिखाऊं, m की वैल्यू 3/4 कितनी आ रही है सर पर आपने वो लाइन के, वो सही बोल रहा है ना सर, आपने वो लाइन का लिया है, हमें परपेंडिकुलर लेना है ना, फिर तो उल्टा हो जाएगा ना वो। नहीं मैंने ये नहीं, मैं तो रेड कलर की बात इक्वेशन मान रहा हूँ, मैं इसमें मुझे थोड़ी पता कि परपेंडिकुलर पता तो मैं ये काम करूंगा क्यों, ये तो तुमको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव करके दिखाता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव करूंगा कितना आ जाएगा, 4m - 3 और √1 प्लस m स्क्वायर, और इसको नाम दे दिया मैंने s थोड़ी देर के लिए। अब इसका डेरिवेटिव करूं, s का डेरिवेटिव करना मतलब s स्क्वायर का डेरिवेटिव करना एक ही बात है, थोड़ा सवाल दिखने में इजी हो जाएगा। अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, गंदा चला जाएगा, देखना इधर अंडर रूट के नीचे का क्या करने का, चलो अंडर रूट रहने दो, s को ऐसे रहने दो, ताकि तुमको इतना 11 के हिसाब से भी चमकेगा नहीं, इतना तो चमका ना। मुझे इसको क्या करना है, s को क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। पहले डेरिवेटिव क्या है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये तो पता है ना, u/v में। हाँ सर। फिर नोमिनेटर रेस्ट करता है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है कितना हो जाएगा, 4m का डेरिवेटिव 4 माइनस नोमिनेटर का हो गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव गंदा होगा, रूट का होता है 1 + 2 √m स्क्वायर, फिर m स्क्वायर का कितना 2m, इसको क्या कर दो 0। सही, तो भी हार मान चुके हैं, ये तो क्या 0, तो 1 + 4 इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया 4 + 1m स्क्वायर माइनस 4m - 3 इंटू कितना m इक्वल टू क्या कर दो 0। तो इधर कितना आ जाएगा आंसर, 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, हाँ सर। 4 + 3m इक्वल टू कितना आ गया 0, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4/3। अभी तुम यहाँ पे अभी तो एक बार और डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव पे नेगेटिव आएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसके लिए डिस्टेंस क्या मैक्सिमा है। लेकिन ये अप्रोच मैं बोलूंगा नहीं, अगले 12th में भर के करने वाले हैं, लेकिन 12th वाले बच्चे वीडियो देखेंगे इसलिए मैं उनको बता दिया। लेकिन तुमको ये दिमाग में रखना है कि जो भी दो लाइनों के परपेंडिकुलर दो एक गिवन पॉइंट से गिवन डिस्टेंस में, तो उसकी क्या होगी, उनको ज्वाइन करने वाले की हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है? यस सर। अच्छा कल के लिए, कल शायद कल तो मैं यस। कल एक क्लास में तुम्हारी ले लूंगा, नहीं तो मैं लेट आगे पीछे कर दूंगा। अच्छा बेटा कल के लिए होमवर्क लिख लो, कल मैं तुमको सोच रहा हूँ तुमको 5 क्वेश्चन देखना स्टार्ट करूँ, 10 ज्यादा नहीं तो। हाँ सर कर दो। हाँ चलेगा सर। ओनली 5 प्रॉब्लम्स, नहीं तो कभी शीट ही नहीं कर पाएंगे अपन बेटा, और अपने चैप्टर बड़े बड़े हैं। हाँ सर। फैमिली ऑफ लाइन पे क्वेश्चन कहीं दिख जाए मेरे को। कल बेटा मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज 2 में न्यूमेरिकल टाइप के पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सर कौन से है सर? ये इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप नहीं है क्या? अरे एक्सरसाइज 2 में पहले 5 सब्जेक्टिव वाला। ओके हाँ सर। इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। बस पहले 5 अपन 5 करके शीट खत्म कर लेंगे, क्योंकि 5 को तुम थोड़ा दे सकते हो। तुम जैसे आज तुमने स्ट्रेट लाइन के किए थे ना ट्राई, हो एग्जांपल ऐसे 5 ही करने हैं ट्राई, हाँ सर। कर लोगे 5 ओनली। हाँ सर। इसमें
4 थोड़ा पढ़ लेना आराम से, होपफुली ट्राई कर लो। चलो मिलते हैं, थैंक यू फॉर द कक्षा, बाय बाय बेटा। बाय सर, थैंक बाय सर, हाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।